वेलकम बैक टू अमर टीचिंग सेंटर। हम लोगों ने पिछले वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहुत सारे इसके जो टॉपिक थे वो क्लियर किए। अब बच्चों को किताब से कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम है जो बच्चों ने कमेंट किया हुआ है, अब उसको हम बना के भी दिखा रहे हैं। अगर उससे लाइन एंड एंगल चैप्टर से आपको और भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसके बाद आगे हम उसी पे वीडियो बना देंगे। तो देखते हैं बच्चों ने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आज उसको हम सोल्यूशन करके बताते हैं आपको। अगर इसमें भी दिक्कत है या फिर आपको और भी किसी बुक से रिलेटेड है तो बुक का नाम के साथ क्वेश्चन नंबर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, उसको हम अवश्य वीडियो बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। तो देखिए बच्चों ने किया हुआ क्वेश्चन नंबर 2 है 7 एक्सरसाइज से आर वाली किताब है, ठीक है। तो 7A जो है लाइन एंड एंगल चैप्टर है। तो कहता है फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो हिंदी में मतलब समझ लेते हैं क्या करना चाहता है भाई। कंप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, पूरक कोण, यानी पूरक कोण हमारा कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री का पूरा पूरा होता है। तो कह रहा है कि भाई 90 डिग्री इसका पूरक क्या होगा। मान लीजिए आपसे कहता है कि अगर कोई किसी के पास 10 रुपया है, ठीक है, और उसको पूरा करने के लिए किसी के पास सिर्फ 5 रुपया है, तो उसको और कितने रुपए मिलाने पड़ेंगे। तो 5 रुपए अगर और वो मिला दे तो उसको पूरा हो जाएगा। उसी प्रकार से पूरा कोण अगर हमारे 90 डिग्री का होता है तो पहले से हमारे पास 55 डिग्री है और कितना और मिला देंगे कि हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, यही पूछना चाहता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है, कहता है टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल्स। वो दो कोण जिसको जोड़ने पे उसका योग 90 डिग्री आता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। तो देखिए कहता है पहला कंप्लीमेंट ऑफ 55 डिग्री, यानी कि पूरक कोण, पूरक क्या होगा 55 डिग्री का। तो हम 90 में से 55 डिग्री हटा लेंगे तो हमारा कितना आ गया 35 डिग्री, ठीक है। तो 35 डिग्री हमारा क्या हो गया, पूरक कोण हो गया इसका 55 डिग्री का। इसी प्रकार दूसरा है, तीसरा है, तो 16 डिग्री का और 90 डिग्री का दोनों का निकाल सकते हैं। 2/3 ऑफ ए राइट एंगल हमारा चौथा प्रश्न, यानी कहता है 2/3 हमारा किसका, समकोण का, यानी कि राइट एंगल का। तो देखते हैं 2/3 ऑफ ए राइट एंगल, यानी 2/3 ऑफ ए राइट एंगल, यानी कि समकोण का 2/3। तो पहले क्या पूछ रहा है हमसे, समकोण का 2/3 निकालना है और उसके बाद हमको पूरक कोण में निकालना है, यानी कि कंप्लीमेंट्री एंगल में निकालना है। तो पहले हम 2/3 कर देते हैं तो क्या होगा 90 × 2/3, ठीक है। तो 3 से हमारा कट गया 90, 30 आया तो 30 × 60 हो गया। तो 60 डिग्री अभी क्या हुआ, 60 डिग्री का कंप्लीमेंट पूछना चाह रहा है कि 60 डिग्री का कंप्लीमेंट कितना होगा, यानी कि पूरा कोण कितना होगा। तो हम क्या करेंगे 60 डिग्री में से 90 में से 60 डिग्री घटा लेंगे तो कितना आएगा हमारा 30 डिग्री। तो चलिए जिसको लिखना है वो लिख सकते हैं, जूम करके इसको रोक के बीच में और जूम कर इसको। प्रश्न 2 बीत चुका है, हम तीसरे पे देखते हैं। तीसरा में क्या करता है, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, यानी कहता है इसका अधिक कोण निकालना। सप्लीमेंट में क्या होता है, अधिक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखिए इसमें देखते हैं, कहता है टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो वो दो कोण जिसको मिला के 180 डिग्री का कोण बन जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, अधिक कोण, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। देखिए कहता है 42 डिग्री का सप्लीमेंट क्या होगा, यानी कि हम लोग क्या करेंगे 180 डिग्री में से 22 डिग्री घटा लेंगे। तो देखिए 2 नंबर तो हम बनाते हैं वैसे ही, सप्लीमेंट ऑफ 90 डिग्री। तो कह रहा है 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का सप्लीमेंट यानी कि अधिक कोण कितना होगा। तो क्या करेंगे हम अधिक कोण जितना दोनों जोड़कर जितना मान आता है 180 डिग्री उसमें से 90 डिग्री घटा लेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 90 डिग्री बचेगा। अब फिर वही वाला आता है चौथा नंबर, उसमें पहले वाला 2 नंबर में था, उसी प्रकार इसमें भी है कि 3/5 ऑफ ए राइट एंगल, यानी कि समकोण का 3/5 निकालना है। उसी पिछले वाले प्रकार इसमें भी करेंगे कि 3/5 पहले निकाल लेंगे हम लोग राइट एंगल का, उसके बाद जो एंगल डिग्री आएगा, जितने डिग्री का एंगल आएगा उस पर फिर से हम लोग क्या करेंगे सप्लीमेंट निकालेंगे, यानी कि अधिक कोण निकालेंगे उस पर। तो 3/5 ऑफ ए राइट एंगल, 3/5 × 90 कर दिए हम लोग। तो ये कट के कितना आया 54 डिग्री। तो अब ये कहना चाह रहा है इस प्रकार ये आ गया 54 डिग्री। जिस प्रकार आप लोग का 42 है, 90 डिग्री है, 124 डिग्री है, उसी प्रकार से आ गया आपका 54 डिग्री। तो क्या कहता है सप्लीमेंट ऑफ 3/5 ऑफ राइट एंगल, तो हमारा कितना 54 आ गया। तो 180 डिग्री मतलब 180 डिग्री में से 54 डिग्री हटा लेंगे तो कितना आएगा 126 डिग्री आएगा। तो चलिए ये हो गया सॉल्यूशन। इसके आगे जो भी और कमेंट में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको बताते हैं। और आप लोगों को भी अगर इससे लाइन एंड एंगल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जरूर से जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और उसको फिर से उस पर वीडियो बनाया जाएगा। इसको जूम करिए। क्वेश्चन पिछला वाला हमारा 2 था वो खत्म हो गया, लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद 7B से कुछ क्वेश्चन आया हुआ उसको सोल्यूशन करेंगे। तो ये कहता है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल व्हिच इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट।
कहता है कि भाई उस एंगल का माप हमें निकालना है जो इसके कंप्लीमेंट के बराबर है, यानी कंप्लीमेंट मींस क्या कहता है, पूरा कोण के बराबर हो, ठीक है। और दूसरा कहता है इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, यानी कि अधिक कोण के बराबर हो, ठीक है। तो पहले का सोल्यूशन देखते हैं, कहता है लेट द मेजर ऑफ द रिक्वायर्ड एंगल भी एक्स। अब वो एंगल हमको तो पता है ही नहीं, उसका मेजर जो माप कर रहा है उसको तो हमको पता ही नहीं कितना है, तो हम उसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो कहता है कंप्लीमेंट्री एंगल के केस में क्या होगा, यानी कि पूरा कोण के केस में क्या होगा, तो पहले वाला x और अभी का जो x है यानी कि 2x हो गया, तो x प्लस x बराबर 90 डिग्री आ गया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2x हो गया। तो 2x बराबर 90 डिग्री, फिर कटाएंगे इसको इधर लाके, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, इसके मान लीजिए इसको हम और लाइन बना देते हैं, x इज इक्वल टू 90 डिग्री बाई 2, तो ये कटेगा कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। तो कहता है वही, अब हमारा कितना 45 डिग्री है, इसका आ गया मेजर, मतलब उसका माप 45 डिग्री होगा जो इसका कंप्लीमेंट होगा, यानी कि पूरा कोण होगा, ठीक है। तो कहता है हेंस द मेजर ऑफ द एंगल दैट इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट इज 45 डिग्री, यानी कहता है 45 डिग्री हो जाएगा उसका माप। इस प्रकार हम लोगों ने एक में माना हुआ था एंगल x, उसमें उसी प्रकार हमको दो में भी एंगल x मानना है, क्योंकि इसमें भी कह रहा है इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट, यानी कि अधिक कोण के फिर से बराबर होना चाहिए। तो कहता है अधिक कोण हमारा कितना डिग्री का होता है, दोनों कोण मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। तो एक कोण का हमें माप पता नहीं और एक कोण हमारे पास ऑलरेडी पहले से है, तो x प्लस x हमारा 180 डिग्री हो जाएगा, 2x 180 डिग्री हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो, और तीसरा हमारा x जो इधर गुना में इधर भाग में आ जाएगा, तो हमारा 90 डिग्री का। फिर कहता है कि उसका जो दूसरा जो उसका हमको माप पता नहीं है वो हमारा कितना डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। चलिए इसको जूम कर दे, जो बच्चे लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिएगा। कहता है फाइंड द एंगल हुज कंप्लीमेंट इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। ठीक है, क्वेश्चन देख के बच्चे घबरा जाते हैं, सोचने लगते हैं क्या है क्या नहीं। तो हमें कुछ करना नहीं होता है, जैसे क्वेश्चन पूछा है बस वैसे ही आपको इक्वेशन में रख दीजिए, बन जाएगा। अभी हमको पता है कि हमें ऐसा एंगल निकालना है, ऐसा कोण निकालना है। फाइंड द एंगल हुज कंप्लीमेंट इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, अपने सप्लीमेंट का 1/3 हो, यानी कि वैसा पूरा कोण निकालना है जो अपने अधिक कोण का 1/3 हो, यानी कि 1/3 हो। तो हम मान लेंगे पहले हमको जो पता है हमारा जो कंप्लीमेंट में हमारा क्या आएगा, लेट द मेजर ऑफ द रिक्वायर्ड एंगल x, दोनों का x मान लेते हैं। तो कंप्लीमेंट का दूसरा एंगल क्या होगा, तो 90 में से दूसरा एंगल घटा लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार मतलब ये हो गया आपका पूरा कोण, और अधिक कोण में से भी तो वही 180 में से x घटा लेंगे। अब दोनों को रखना कैसे है, तो कहता है कंप्लीमेंट इज 1/3 ऑफ सप्लीमेंट, तो कंप्लीमेंट वैसे जैसा है आपका पूरा कोण वैसा लिख दिए, और अधिक कोण का कह रहा है 1/3 है, तो अधिक कोण का 1/3 रख दिए। अब इसको हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इसका एक इधर से गुना और इसका इधर गुना, ठीक है। तो इसको इधर लेंगे, भाग में इधर आके गुना में हो जाएगा, तो ये अगला इक्वेशन हो गया। तो इसको गुना करते हैं, 9 तो 27 रहेंगे 270, और ये 3x हो गया, माइनस में आएगा, माइनस है यहाँ, फिर कहता है 180 डिग्री माइनस x डिग्री। तो ये सॉल्यूशन करेंगे आगे, तो देखिए इसको इधर लेके आए, प्लस था इधर माइनस में आ गया, ये प्लस था इधर जाके माइनस में जाके प्लस में हो गया, ठीक है। तो हमारा कितना बचा 2x बराबर, इसको घटाएंगे तो 90 डिग्री आएगा। तो x बराबर कितना हो गया हमारा 90 डिग्री बटा 2, इधर भागा गुना में जाके भाग में हो जाएगा, यानी कि 45 डिग्री। कह रहा है कि जो एंगल पूछना चाह रहा है, जो अपने सप्लीमेंट कंप्लीमेंट का 1/3 सप्लीमेंट जो का होना चाहिए, वो कह रहा है 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। इसका अगला है जो कमेंट में आया हुआ है 7B में 2 क्वेश्चन है, वो बताते हैं, उसके बाद क्लास आज से खत्म होगा। और इसके बाद भी अगर आपको किसी भी बुक में प्रॉब्लम हो तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको जरूर उस पर अगला वीडियो बना कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 7B से, वो भी आर एस अग्रवाल किताब का ही है, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए इसमें आता है इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस चित्र में 3 पॉपुलर लाइंस ABCD और EF, ये 3 लाइनें हैं, 3 रेखाएं हैं ABCD और EF, ठीक है। आगे कहता है इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट O, तीनों एक ही बिंदु पे काटते हैं सबको, फॉर्मिंग एंगल्स एज शोन, बहुत सारे कोण बनाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z एंड t,
तो भाई x का, z का, y का और t का मान हमें इसमें निकाल लेना है, ठीक है। तो हमें पता है कि जब भी we know that if two lines intersect then the vertically opposite angles are equal। कहा है कि जब भी दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती है तो हमारे ऊपर ये और ये एंगल बराबर होता है, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होता है। तो हम वही किसी का पहले इसको पढ़ाए हुए थे, हम वीडियो 2 में पढ़ाए हुए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वीडियो उसको देख लीजिए, इससे ज़्यादा समझ में आएगा। तो फिर कहता है देखिए हम देखते हैं इसमें बराबर कौन कौन सा हो। तो इसके हिसाब से ये कोण और ये कोण हमारा बराबर होना चाहिए था। तो एंगल DOB और एंगल AOC देखिएगा, BOD अगर BOD 90 डिग्री है तो हमारा AOC भी 90 डिग्री होगा। तो इससे क्या होता है, जब ये 90 डिग्री तो ये 90 डिग्री हो गया तो हमारे यानी कि T का मान निकल गया, T का मान 90 डिग्री निकल गया। अब हमें निकालना है Z का मान। तो चलिए Z का मान निकाल लेते हैं कितना होगा, ठीक है। तो इसमें कहता है कि जब ये एंगल DOF चाहे FOD और EOC, ठीक है, तो ये 50 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री। देखिए तो DOF और COE आपस में बराबर है, DOF और COE बराबर, तो ये 50 डिग्री तो ये भी 50 डिग्री कि Z का मान भी निकल गया। अब आपको पता होना चाहिए कि एक सीधी रेखा पे जितने भी कोण बनते हैं सभी को मिला के योग कितना होता है 180 डिग्री का होता है। एक सीधी रेखा पे यहाँ आधा जितना, एक सीधी रेखा पे जितना भी कोण बनेगा ये आधा, ये पूरा 180 डिग्री का बनता है। अगर ये पूरा बन जाता है ऐसे तो ये 360 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो चलिए इसको पहले हम ऐसे घेर देते हैं, ये इसका टॉपिक नहीं है। कहता है कि सिंस AOB इज ए स्ट्रेट लाइन वी हैव, अगर मानते हैं AOB अगर एक सीधी रेखा है तो मेरे पास क्या क्या है, AOC है, COE है और EOB है। AOC, COE और BOE है, यानी कि तीनों मिलाकर हमारा कितना होगा 180 डिग्री। तो भाई AOC का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं, AOC का मान कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ 90 डिग्री लिख दिए। फिर कहता है COE का मान कितना है 50 डिग्री, COE का मान 50 डिग्री है। अब EOB का मान कितना है, चाहे BOE हमें नहीं पता है, तो उसका जो मान है वही लिख देता है 1 डिग्री, ठीक है। अब इस दोनों को हम जोड़े तो कितना आ गया 140 डिग्री, और y का मान पता नहीं है, y को तो वैसे ही उतार देंगे। अब इसको इधर भेजेंगे तो 180 में से 140 घटा लिए तो y का मान हमारा कितना निकल गया 40 डिग्री, हमारा y का मान निकल गया। अब कहता है कि भाई हमारा एक और कौन सा बच गया एंगल, Z एंगल बच गया। तो इसके बराबर ये हो जाएगा AOF के बराबर कौन सा हो जाएगा EOB हो जाएगा। तो BOE के बराबर AOF यानी कि 40 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो y का मान भी हमारा निकल गया। तो देखिए x का मान अगर 40 डिग्री है तो y का मान भी 40 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो हमारा x का मान निकल गया, y का मान निकल गया, z का निकल गया और t का निकल गया। देखिए सबका मान देखते हैं, ये t पहला मान था हमारा, ये z दूसरा मान था, ये तीसरा था और यहाँ आके चौथा निकल गया। तो ये हमारा पूरा पूरा हो गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा क्लास खत्म हो जाएगा। तो ये अगला क्वेश्चन है, देखिए कहता है इन द गिवन फिगर 3 लाइंस AB, CD एंड EF। देखिए ABCD और EF इंटरसेक्ट एट A पॉइंट O, यानी कि O पे काटता है, तीनों रेखाएं तीनों लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट करता है O पे, सच दैट AOE इज इक्वल टू 35 डिग्री। ऐसा एंगल बनता है कि AOE कितना हो जाता है 35 डिग्री हो जाता है, BOD 40 हो जाता है, BOD 40 डिग्री हो जाता है। तो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल AOC, हमको निकालना है AOC निकालना है, BOF BO और F निकालना है, COF ये एंगल निकालना है, और कहता है DOE, तो DO और E और ये एंगल निकालना है। तो देखिए कहता है भाई जो पिक्चर दिया हुआ है इसमें क्या है, AOC बराबर BOD है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, जैसे देखिए ये प्रॉपर्टीज है, इसलिए कहे थे कि वीडियो जो 2 है उसमें सिर्फ प्रॉपर्टीज ही पढ़ाया गया है।
और वीडियो 1 में दोनों मिलाकर प्रॉपर्टी पढ़ाया गया, तो वो देख लीजिए, ज्यादा समझ में आएगा। तो एओसी और बीओडी 40 डिग्री है। देखिए एओसी जो है इसके बराबर ये हो जाएगा, इसके बराबर ये एंगल हो जाए, तो ये 40 है, तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी से? वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो फिर कहता है बीओएफ जो है वो एओई के बराबर हो जाएगा। तो एओई के बराबर कौन सा हो जाएगा? बीओएफ हो जाएगा। तो यानी कि ये 35 डिग्री का है, तो ये भी 35 डिग्री का ही हो जाएगा। ठीक है, वो भी शीर्षाभिमुख कोण से, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल से। फिर कहता है अगला क्या है? ईओसी एंड सीओएफ फॉर्म ए लीनियर पेयर। तो कहता है ईओसी और सीओएफ, देखते हैं ईओसी और सीओएफ, यहां से एंगल ये और ये, यानी कि एक लीनियर पेयर बनाता है। तो इसको हम जोड़ लेंगे 35 डिग्री 40 डिग्री, और ये हमको पता नहीं है, तो अभी 180 में से घटाएंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो देखिए ईओसी प्लस सीओएफ इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि इसको और इसको पूरा मिलाकर कितना हो जाता है? 180 डिग्री। तो ये दोनों को हम जोड़ लेते हैं, एओई और एओसी लिख सकते हैं हम किसको? ईओसी को। ईओसी को एओसी और एओई लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग एंगल्स है, इस दोनों को हमको जोड़ने में आसानी रहेगा। तो 35 डिग्री और 40 डिग्री, इसका मान 35 डिग्री है, इसका 40 डिग्री है, तो दोनों को हम जोड़ देते हैं। और सीओई नहीं पता है, तो उसको 180 में से घटा लेंगे। तो हम वही काम किए, तो 75 डिग्री आया है, और सीओएफ का मान हमको नहीं पता है, 180 में से इसको घटा लेंगे, तो कितना आएगा हमारा? 105 डिग्री। तो चलिए अब फिर अगला जो बच गया डीओई, वो देख लेते हैं कितना है। तो ये हमारा कितना हो गया हुआ? 105 डिग्री हो गया। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी तो इसके बराबर हो जाएगा। तो जब ये 105 डिग्री है, तो ये भी 105 डिग्री हो जाएगा। तो ये देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी बराबर हो गया आपका डीओई। देखिएगा डीओई और सीओएफ दोनों बराबर हो गए 105 डिग्री। किससे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण से। चलिए, तो आज की क्लास आपका यही खत्म होता है।